आपको शायद ये सुनकर यकीन नहीं होगा, पर मैंने एवेंजर्स डूम्सडे की कहानी क्रैक कर ली है, और एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है। तो जरा सुन के बताना कि मैं सही हूँ कि नहीं। एवेंजर्स डूम्सडे की कहानी शुरू होगी फैंटास्टिक फोर के एंड क्रेडिट से, जहाँ डॉक्टर डूम बैक्स्टर बिल्डिंग में डायरेक्ट फ्रैंकलिन के पास आता है। तो हमें लग तो रहा है कि वो फ्रैंकलिन को किडनैप करने आ रहा है, पर ऐसा है नहीं। सूजन उस पर अटैक करने वाली होती है, पर उसका चेहरा देखकर रुक जाती है, क्योंकि वो चेहरा जाना पहचाना था। वो चेहरा था डॉक्टर डूम का। पर वो थोड़ा सा शॉक होती है, क्योंकि लास्ट टाइम जब वो मिले थे तब उसका चेहरा जला हुआ था और उसने मास्क पहना हुआ था। डॉक्टर डूम सूजन को इनकर्जन के बारे में बताएगा और फैंटास्टिक फोर से मदद मांगेगा। अब डॉक्टर डूम जैसे इंसान को मदद मांगते देख सूजन मामले की गंभीरता को समझते हुए पूरी फैमिली को एकजुट करेगी, जहां ये लोग प्लान करेंगे कि अगले इनकर्जन को रोकना होगा। जहां ये लोग दो टीम में बंटकर जाएंगे, जहां एक तरफ डॉक्टर डूम, सूजन, जॉनी और फ्रैंकलिन जाएंगे एक्समैन के यूनिवर्स, वहीं रीड और बेन जाएंगे अर्थ 616 में, जो नजारा हमने थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था। अब अगर आपको याद हो तो एक स्पेस क्राइसिस का जिक्र येलेना ने किया था थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में, जिस पर वकांडा में शूरी ऑलरेडी रिसर्च कर रही होगी। वहीं एक्समैन वाले यूनिवर्स के अंदर हम देखेंगे कि वैसे ही कुछ स्पेस क्राइसिस होगा। डॉक्टर डूम इस यूनिवर्स में एक्समैन के लीडर यानी कि चार्ल्स से बात करेगा और इनकर्जन के बारे में बताएगा, जहां उसने कई इनकर्जन को होने से रोका या कोलैटरल डैमेज को कम किया है, जिसको चार्ल्स अपने माइंड रीडिंग पावर से कंफर्म करेगा। पर यहाँ एक ट्विस्ट होगा। डॉक्टर डूम ने चार्ल्स को सिर्फ उन्हीं अर्थ के इनकर्जन्स दिखाए जिसमें अल्टरनेट अर्थ के एवेंजर्स अपने अर्थ को बचाने के लिए दूसरे अर्थ को खत्म कर रहे होंगे। जिसके बाद वो बताएगा कि मोनिका रैम्बो का यहाँ आना कोई कोइंसिडेंस या एक्सीडेंट का रिजल्ट नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा प्लान था। जिसके बाद चार्ल्स मोनिका को जेल में कैद करने को कहेगा। वहीं सूजन डॉक्टर डूम से पूछेगी कि तुम्हें एवेंजर्स के बारे में कैसे पता, और अगर वो इतने खतरनाक है तो रीड और बेन को वहाँ क्यों भेजा। जिस पर डॉक्टर डूम समझाएगा कि मैंने उन दोनों को वहाँ जाकर ये समझाने को भेजा है कि हमला ना करे, मेरे पास एक प्लान है। यहाँ मेन अर्थ पर जब रीड और द थिंग आते हैं तो न्यू एवेंजर्स और ओल्ड एवेंजर्स दोनों ही उनके सामने आते हैं। जिसके बाद पहले तो थोड़ी कंफ्यूजन होती है, लेकिन फिर रीड बताता है कि तुम्हारा अर्थ तबाह होने वाला है और हमें इस तबाही को रोकना होगा। शूरी और वोंग जो इस इनकर्जन के फिनोमेना पर नजर रख रहे थे, वो उसकी बातों से एग्री करते हैं और एक इमरजेंसी मीटिंग बैठाते हैं, जहां सारे एवेंजर्स मिलकर कोई रास्ता ढूंढने में लगे हैं। तभी अमेरिका चावेज बताती है कि फाइनली मुझे वो अर्थ मिल गया जिसमें मोनिका रैम्बो है, पर एक इशू है। इशू ये है कि जिस अर्थ के साथ हमारा इनकर्जन होने वाला है वो वही है। कैप्टन मार्वल निकलने ही वाली होती है कि रीड उसको रोकता है। वो बोलता है कि अगर तुम स्पेस में बने क्रैक से गई तो इनकर्जन की रफ्तार और बढ़ जाएगी, इसीलिए तुम ऐसे नहीं जा सकती। इसके बाद रीड कहता है कि हमारा शिप मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकता है तो हम उसके जरिए जा सकते हैं। ये लोग एक रेस्क्यू मिशन का प्लान करते हैं, जिसका एक लीक इमेज हमें देखने को मिला था, जिसमें द थिंग, ब्लैक पैंथर, जॉन वॉकर और फैल्कन दिखे थे। वहीं डॉक्टर डूम दूसरी ओर अपनी चाल चलता है। जैसे ही रीड अपने शिप के साथ एक्समैन के यूनिवर्स आता है, वो सेंटिनल से हमला करवाता है, जिसको उसने इस यूनिवर्स में आते ही हैक कर लिया था। चार्ल्स को लगता है कि ये एवेंजर्स भी बुरे हैं और वो और उसके एक्समैन भी हमला कर देते हैं। एवेंजर्स को भी जब पता चलता है कि मोनिका एक जेल में कैद है तो वो लोग भी डिफेंसिव हो जाते हैं, जिसके बाद हमें एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन जैसा नजारा देखने को मिलता है। इसी फाइट के बारे में नाइट क्रॉलर का रोल प्ले करने वाले एक्टर एलन कमिंग ने एक इंटरव्यू में बताया था, जहां उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने पेड्रो पास्कल के मिस्टर फैंटास्टिक को लात मारी डूम्सडे के सेट पर। खैर, डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन को सेरिब्रो दिखाता है और उसके मैकेनिज्म को समझने को कहता है, ताकि वो इसका अपग्रेडेड वर्जन बना सके, जिससे ना सिर्फ एक प्लैनेट बल्कि मल्टीवर्स लेवल पर सर्च किया जा सके, ताकि वो एक ऐसी टीम फॉर्म करे जो इनकर्जन की प्रॉब्लम को सॉर्ट कर सके। इसके बाद डॉक्टर डूम उस फ्रैंकलिन को उस सेरिब्रो का इस्तेमाल करके अर्थ 616 की वांडा को ढूंढने को कहता है, पर वो फ्रैंकलिन को नहीं मिलती। जिसके बाद वो कहता है कि अमेरिका चावेज को ढूंढो, जो कि उसी टाइम इस अर्थ पर आने के लिए पोर्टल खोलती है, क्योंकि एवेंजर्स और एक्समैन की लड़ाई में एवेंजर्स कमजोर पड़ रहे थे। इसीलिए तब अमेरिका चावेज वहां आती है बाकी एवेंजर्स को लेकर, जिससे पूरा माहौल एवेंजर्स की साइड हो जाता है। तभी सूजन और जॉनी भी फाइट का हिस्सा बनकर मामले को ठंडा करते हैं, जिसका फायदा उठाकर डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन और अमेरिका चावेज को किडनैप कर लेता है। फ्रैंकलिन और अमेरिका अपनी पावर्स को यूज करने की कोशिश करते हैं, जिस पर डॉक्टर डूम बताता है कि मैंने गैलेक्टस की शिप और मैजिकल र्यून्स की मदद से तुम दोनों की पावर्स को यहाँ डैम्पन कर दिया है, इसलिए तुम दोनों की पावर्स यहाँ
यहाँ काम नहीं करेगी। फ्रैंकलिन अपनी नाराजगी जताता है, जिसके बाद डॉक्टर डूम बताता है कि अगर फ्रैंकलिन ने उसका साथ नहीं दिया तो मल्टीवर्स कोलैप्स हो जाएगा, जिसके लिए वो जिम्मेदार होगा क्योंकि उसके पास पावर है सब कुछ ठीक करने की। बेसिकली वो उसको मैनिपुलेट करेगा जैसे फैंटास्टिक फोर एनुअल इशू 20 में किया था, जिसमें डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन को किडनैप करके मेफिस्टो से सौदा करता है कि वो फ्रैंकलिन के बदले उसकी माँ को उसे सौंप दे। पर अहम वक्त पर फैंटास्टिक फोर आ जाते हैं। खैर फ्रैंकलिन को मैनिपुलेट करने के बाद वो अमेरिका चावेज को कहता है कि तुम्हारा भी अहम रोल होगा अगले मल्टीवर्स के क्रिएशन में, लेकिन उससे पहले ये बताओ कि वांडा कहाँ है। जिस पर अमेरिका चावेज पूछती है कि कौन सी वांडा, और यही डॉक्टर डूम उसको झलक दिखाता है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के इवेंट्स की, जिसमें अमेरिका चावेज को पकड़ने के लिए एक वांडा पूरे इल्यूमिनाटी को मार देती है। डूम रिवील करता है कि मल्टीवर्स को बचाने के लिए उसका मिलना जरूरी है, जिस पर अमेरिका चावेज कहती है कि वो तो कब की मर गई, पर डूम कहता है कि वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बस हमें उस जगह ले चलो। जिसके बाद ये लोग जाते हैं माउंट वंडागोर, जहाँ पत्थर हटाने के बाद उन्हें कुछ नहीं मिलता। जिसके बाद डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन को अपनी पावर्स यूज करने को बोलता है, और तभी वहाँ एक केओस मैजिक का प्रोटेक्टिव शील्ड दिखता है जिसने वांडा को प्रोटेक्ट कर रखा था। डूम फ्रैंकलिन को मोटिवेट करता है बैरियर तोड़कर वांडा को फ्री करने के लिए। फ्रैंकलिन एक इंटेंस मोमेंट के बाद वांडा को रिवाइव करने में सक्सेसफुल हो जाता है। डूम वांडा को जेंटली अश्योर करता है कि वो सेफ है। उसका अप्रोच सरप्राइजिंगली सॉफ्ट होता है, जैसे वो वांडा का दर्द समझ रहा हो। अमेरिका को ये बात अजीब लगती है, लेकिन डूम की प्लानिंग क्लियर होती जा रही थी। उसका प्लान है मल्टीवर्स के सबसे पावरफुल बीइंग्स को अपनी साइड पर लाना, क्योंकि वांडा के बिना मल्टीवर्स का बैलेंस बनाना मुश्किल है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि शैंग-ची के रिंग्स फिर से ग्लो कर रहे हैं। वो वैसे ही सिग्नल दे रहे हैं जैसे हमने शैंग-ची मूवी के एंड में देखा था। ये सिग्नल लोकी भेज रहा है। शैंग-ची के रिंग के अंदर का स्ट्रक्चर यगड्रसिल जैसा जो दिख रहा है, जिसके बाद एक टाइम डोर खुलता है और सिल्वी कहती है कि समय आ चुका है, और वो उसको टीवी ले जाती है जहां मेन अर्थ के थॉर के साथ साथ कई हीरोज होते हैं। इसके बाद सिल्वी बताती है कि वो एक लोकी वेरिएंट है और लोकी प्राइम ने मल्टीवर्स को इतने समय से स्टेबल कर रखा है जिसके बारे में शायद कोई नहीं जानता, और जो वर्ल्ड ट्री यगड्रसिल उसने बनाया था वो बस एक टेम्पररी पैच था ताकि फ्री विल वापस लाई जा सके। लेकिन इसकी वजह से मल्टीवर्सल वॉर खत्म नहीं हुआ बल्कि सिर्फ डिले हुआ है, और डूम के हिसाब से ये एक फ्लॉ है। उसका मानना है कि जितना टीवी और लोकी मल्टीवर्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं उतनी ही प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। इसलिए वो कहता है कि मल्टीवर्सल वॉर होने दो, सारे कैंग वेरिएंट्स और यूनिवर्सेस को टकराकर खत्म हो जाने दो। इनफैक्ट उसने कई इंकर्जन को अपने हिसाब से प्लान किया, जहां उसने जिस यूनिवर्स का जो चाहिए था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सामने वाले यूनिवर्स को खत्म करवा दिया। तभी थॉर पूछता है कि अगर ऐसा है तो उसमें और कैंग में अंतर क्या है, जिस पर ओबी बताता है कि ही हू रिमेन्स के मॉडल में फ्री विल 0 थी, वहीं डूम का मॉडल और भी ट्विस्टेड है। वो फ्री विल अलाउ करेगा पर सिर्फ उतनी जो उसके कंट्रोल में रहे, जो सिस्टम को तोड़ ना दे। डूम का मानना है कि सिर्फ उसका सिस्टम परमानेंट होगा, बाकी सब सॉल्यूशन डूम्ड है। बड़ी मुश्किल से हमें ये पता चला कि डॉक्टर डूम अर्थ 828 से है, जहां उसने मैजिक और टेक के इस्तेमाल करके अलग अलग यूनिवर्स में जाने लगा। उसने मल्टीवर्स को अच्छे से स्टडी किया, जिसके बाद वो बनना चाह रहा है गॉड एम्परर डूम, लेकिन उसका इंटरेस्ट अर्थ 838 के टोनी स्टार्क यानी कि सुपीरियर आयरन मैन पर आकर रुक गया, क्योंकि उस टोनी स्टार्क ने अर्थ को एक परफेक्ट यूटोपिया बना रखा था। इनफैक्ट जब डॉक्टर डूम ने इस टोनी स्टार्क को अपने साइड करने की कोशिश की तो उसने पाया कि वो उससे भी ज्यादा पावरफुल है, जिसके बाद इन दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिसके एंड में डॉक्टर डूम जीता, और उसने अपनी पावर इस सुपीरियर आयरन मैन की बॉडी में ट्रांसफर करके अपने प्लान को आगे बढ़ाया। हमें सारी इंफॉर्मेशन उस मरे हुए सुपीरियर आयरन मैन से मिली, वरना डॉक्टर डूम हमारे रेडार में कभी आता ही नहीं, क्योंकि उसकी की गई कॉन्शियसनेस ट्रांसफर का पता लगाना हमारे लिए भी मुश्किल है। मैंने डॉक्टर डूम वर्सेस सुपीरियर आयरन मैन वाला कंसेप्ट इसलिए इंटीग्रेट किया क्योंकि इस इवेंट को हाल फिलहाल रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने खुद टीज किया था, जहां हमें आयरन मैन वर्सेस डॉक्टर डूम के कवर वाली कॉमिक्स दिखी थी। अब मैं जो यहाँ कॉन्शियसनेस ट्रांसफर करने वाली बात कर रहा हूँ उसका मेन रीजन ये है कि ये डॉक्टर डूम बिलोंग करता है फैंटास्टिक फोर के अर्थ 828 को, जो कि सेट है 1960s के टाइम पर, जिस समय तक टोनी स्टार्क ने जन्म भी नहीं लिया था। तो ऐसे में कॉन्शियसनेस ट्रांसफर के अलावा कोई और कनेक्शन नहीं है जो डॉक्टर डूम को टोनी स्टार्क से जोड़े। खैर मोबियस आगे बताता है कि जब वांडा ने अमेरिका चावेज के लिए उसकी फॉर्म करी इल्यूमिनाटी को खत्म कर दिया तो वो समझ गया कि वो कुछ भी कर ले, कोई ना कोई हमेशा उसके पावर लेवल को सरपास कर जाएगा। इसीलिए वो अब लोकी के पीछे है, जो वर्ल्ड ट्री यगड्रसिल बनाकर नई टाइमलाइंस को जिंदगी दे रहा है। थॉर को ये जानकर बहुत खुशी होती है कि उसका भाई, बेशक उसका वेरिएंट ही उसकी सोच से भी बेहतर जगह पर है, कि तभी वहाँ डॉक्टर डूम आता है अपनी डूम आर्मी के साथ। ये कोई डूम बॉट्स की आर्मी नहीं थी, ये मल्टीवर्स से इकट्ठा किए गए डॉक्टर डूम के वेरिएंट्स थे, जिसने रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम के सामने सरेंडर किया। यहीं पर ये
बात भी रिवील होती है कि डॉक्टर डूम ने वांडा को वादा किया है कि वो मल्टीवर्स के कोलैप्स के बाद जो नई दुनिया बनाएगा उसमें उसके बच्चे विजन के साथ उसको दे देगा। इसीलिए वांडा ने अमेरिका शावेज का इस्तेमाल करके फोर्सफुली TVA पर पोर्टल खोला। सेम प्रॉमिस उसने फ्रैंकलिन से भी किया कि वो जो दुनिया बनाएगा उसमें वो खुशी खुशी अपनी माँ और अपनी फैमिली के साथ रह सकता है। वो अपने हाथ इसलिए गंदे नहीं कर रहा क्योंकि उसको राज करना है, बल्कि इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे एक परफेक्ट यूनिवर्स को बनाना है जहाँ सफरिंग ना हो, एक यूटोपिया। इसीलिए फ्रैंकलिन डॉक्टर डूम के साइड होता है। तभी थॉर डूम पर अटैक कर देता है। वो शुरू में तो उस पर भारी पड़ रहा होता है, पर तभी फ्रैंकलिन डॉक्टर डूम को पावर अप देता है, जिसको देख लोकी समझ जाता है कि थॉर अब नहीं बचेगा। इसीलिए वो उसको बचाने के लिए अपनी कुर्सी खाली छोड़ देता है। यहाँ एक जबरदस्त लड़ाई होती है जहाँ लोकी थॉर की मदद के लिए अपनी टाइम स्लिपिंग को यूज करके बाकी एवेंजर्स को भी यहाँ ले आता है। हालांकि लोकी को थोड़ी देर हो जाती है क्योंकि थॉर मर चुका है। और फिर ये रिवील होता है कि लोकी जिससे लड़ रहा था वो डूम नहीं है जिससे थॉर को मारा, और तब मेन डूम उसकी कुर्सी पर बैठ चुका है। थॉर मरने से पहले वही लाइन कहता है जो उसने कही थी इन्फिनिटी वॉर में, द सन विल शाइन ऑन अस अगेन। लोकी को गुस्सा आता है, पर इससे पहले वो कुछ कर पाता डॉक्टर डूम कहता है डूम्सडे बिगिंस नाउ। जिसके बाद हमें वो लीक कंसेप्ट आर्ट का एक सीन दिखता है जिसमें डॉक्टर डूम रूल कर रहा है। फ्रैंकलिन अपनी मॉम के साथ है, पर उसके डैड रीड नहीं है बल्कि डॉक्टर डूम है। हल्क का अपना गामा वर्ल्ड है, वहीं बाकी सब भी मिडीवल टाइम में है। एंड क्रेडिट में हमें दिखता है डॉक्टर स्ट्रेंज जो कि एक अलग ही अवतार में है। ये अवतार है उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन, उसका ब्लैक प्रीस्ट फॉर्म, जो कि हमें दिखेगा अगली डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में। तो ये मैंने एवेंजर्स डूम्सडे की स्टोरी बनाई है अभी तक मिले सारे सेट इमेजेस और कंसेप्ट आर्ट से, जिनके साथ साथ मैंने कई सारे रिपोर्ट्स भी यूज करे। अब देखो कुछ इससे 19-20 हो सकते हैं, पर एक बात बताओ, स्टोरी क्रेजी थी कि नहीं? अब आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कि एवेंजर्स डूम्सडे की स्टोरी इससे कितनी क्लोज होगी, या मैं बहुत दूर हूँ अभी भी? आइए कमेंट्स में इसके बारे में बात करें। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर, जहां इस हफ्ते आपको मेंबरशिप में मिला है जबरदस्त मीम रिएक्शन। तो थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।